श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 21वें अध्याय के 33वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। मैत्रेय उवाच एवं तमनुभाष्याथ भगवान् प्रत्यगक्षजः जगाम बिन्दुसरसः सरस्वत्या परिश्रितात्। अथ तदनंतर उसके बाद एवं इस प्रकार तम अनुभाष्यो उनसे कहकर प्रत्यक अक्षजहा इंद्रियों के अंतर्मुख होने से दर्शन देने वाले भगवान सरस्वत्याः परिसृतात् सरस्वती नदी से घिरे हुए बिंदु सरसः बिंदु सरोवर से जगामो चले गई। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी, इतना ये सब कर्दम ऋषि और भगवान का जो संवाद है ये हुआ। उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। इस प्रकार उनसे अपनी ये सारी योजना, उनकी मनोभिलषित कामना के अनुसार योजना निर्मित हो चुकी है, ऐसा कहकर तदनंतर इसके बाद उनसे कहकर इंद्रियों के अंतर्मुख होने से दर्शन देने वाले भगवान, इंद्रियां जो बहिर्मुखी हैं और अंतर्मुख अर्थात अपने मन को नियंत्रित करके इंद्रियों को एकाग्र करके निरुद्ध करके वश में करके उन भगवान के दर्शन होते हैं। अंतर इंद्रियों के अंतर्मुख होने से दर्शन देने वाले भगवान सरस्वती नदी से घिरे हुए उस बिंदु सरोवर से चले गई। निरीक्षतस्तस्य ययावशेष सिद्धेश्वराभीष्टुतसिद्धमार्गः अकर्णयन् पत्ररथेन्द्रपक्षैरुच्चरितं स्तोममुदीर्णः साम। पत्र रथेन्द्र पक्षैः, पत्र रथ इंद्र पक्ष, इंद्र पक्षीराज गरुड़ के पंखों से सामस्तोमम सामवेद की आधारभूत ऋचाओं की उदीर्णम उठती ध्वनि आकर्णयन सुनते हुए तस्य उन करदम जी के निरीक्षतः देखते देखते अशेष सिद्धेश्वर समस्त सिद्धेश्वरों द्वारा अभिष्टुत प्रशंसित सिद्ध मार्ग वैकुंठ ययौ चले गई। वैकुंठम ययौ यया वैकुंठम ययौ अर्थात वैकुंठ चले गए। इस प्रकार से मैत्रेय जी कहते हैं विदुर, पक्षीराज गरुड़ के पंखों से सामवेद की आधारभूत ऋचाओं की उठती ध्वनि को सुनते हुए उन करदम जी के देखते देखते समस्त सिद्धेश्वरों द्वारा प्रशंसित भगवान श्रीहरि सिद्ध मार्ग अर्थात वैकुंठ को चले गई। अथ संप्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान् ऋषिः आस्ते स्म बिन्दुशिरसि तं कालं प्रतिपालयन्। अथ तब उसके बाद शुक्ले संप्रस्थित थे, भगवान के चले जाने पर भगवान कर्दम ऋषि, भगवान कर्दम ऋषि तम कालम उस समय की अर्थात भगवान के बताए गए उस समय की प्रतिपालयन प्रतीक्षा करते बिंदु सरसी आस्ते स्म, बिंदु सरोवर पर ही रुके रहे। मैत्रेय जी कहते हैं तब भगवान के चले जाने पर, हे विदुर, भगवान के चले जाने पर भगवान कर्दम ऋषि उस काल की, भगवान के बतलाए गए उस काल की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर में ही रुके रहे।
मनुष्यन्दनमास्थाय सातकौम्भ परिच्छदम् आरोप्य स्वां दुहितरं सभार्यः पर्यटन्महीम्। सातकौंभ परिच्छदम, सातकौंभ अर्थात सुवर्ण जटित, सातकौंभ परिच्छदम सुवर्ण जटित स्यंदनम, स्यंदनम अर्थात रथ पर सवारिया अपनी पत्नी शतरूपा के साथ स्वयं दुहितरम अपनी पुत्री को आरोप्य बैठा कर, अपनी पुत्री देवहूति को बैठाकर मनुहू, मनु महाराज आस्थाय स्वयं भी उस पर बैठकर, रथ पर बैठकर महीम पर्यटन पृथ्वी पर घूमते हुए। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर, इस प्रकार सुवर्ण जटित रथ पर अपनी पत्नी शतरूपा के साथ अपनी पुत्री को बिठाया। उसके बाद मनु स्वयं भी उस रथ पर, सुवर्ण जटित रथ पर बैठकर पृथ्वी पर घूमते हुए तस्मिन् सुधन्वन्नहनि भगवान यत्समादिशत् उपायादाश्रम पदम मुने शांतव्रतस्य तत्। सुधन्वन, हे वीरवर विदुर, मैत्रेय जी कहते हैं, हे वीरवर विदुर, सुधन्वन, यत भगवान समाधिसत, जो भगवान ने बतलाया था, तस्मिन् अहनि, उसी दिन, शांतव्रतस्य, शांति परायण, मुने, मुनि कर्दम के, तत् आश्रम पदम, उस आश्रम स्थान पर, उस आश्रम पर उपायात पहुंचे। कौन पहुंचे? तो मनु अपनी शतरूपा पत्नी और अपनी देवहूति पुत्री के साथ भ्रमण करते हुए सुवर्ण जटित रथ पर बैठकर उस कर्दम ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। यही कह रहे हैं। मैत्रेय जी कहते, हे विदुर, हे वीरवर विदुर, जो भगवान ने बतलाया था, उसी दिन शांति परायण मुनि कर्दम के उस आश्रम स्थान पर पहुंचे। मनु शतरूपा अपनी पुत्री के साथ पहुंचे। यस्मिन् भगवतो नेत्राण्यपतन्नश्रुविन्दवः कृपया सम्परीतस्य प्रपन्नेर्पितया भृशम। प्रपन्ने, शरणागत पर, भृशम अर्पितया, अत्यधिक की गई, कृपया, कृपा से, संपरीतस्य वशीभूत हुए, भगवतः भगवान के, नेत्रात नेत्रों से, यस्मिन जिस सरोवर में, अश्रुविंदवः आंसू की बूंदें न्यपतन गिरी। मैत्रेय जी क्या बढ़िया कहते हैं, ये बिंदुसर नाम पढ़ा क्यों? वही कहते हैं, इसका इतिहास बतलाते हुए आगे विदुर जी को सुना रहे हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, शरणागत पर अत्यधिक की गई कृपा से वशीभूत हुए भगवान के नेत्रों से जिस सरोवर में आंसू की बूंदें गिरी, वह तदवै बिंदुसरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतम पुण्यम शिवामृत जलम महर्षि गण सेवितम। सरस्वत्याः परिप्लुतम, सरस्वती के जल से भरा हुआ, तत् वही वह निश्चय बिंदुसरः, बिंदु सरोवर नामक पुण्यम पवित्र तीर्थ है। शिव अमृत जलम, अमृत के समान कल्याणकारी जल वाला, वह महर्षिगण, महर्षि समूह से सेवितम, सेवित है। वहां महर्षि रहते हैं। कहते हैं, ऐसा वह पुण्य सरोवर, विदुर जी सुनो, मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि वो सरस्वती के जल से भरा हुआ वह निश्चय बिंदु सरोवर नामक पवित्र तीर्थ है, अमृत के समान कल्याणकारी जल वाला, वह महर्षि समूह से सेवित है। वहां महर्षि कर्दम निवास करते हैं। पुण्यद्रुमलता जालै कूजत पुण्य मृगद्विजयी सर्वर्तु फल पुष्पाढ्यम वनराजी श्रियान्वितम। पुण्य द्रुमलता जालई, पवित्र वृक्षलता समूह से कूजत बोलते हुए, पुण्य मृगद्विजयी, पवित्र पशु पक्षियों से, सर्वर्तु सब ऋतुओं में,
फल पुष्प आढ्यम, फल पुष्प भरे रहने से वनराजी, वहां का वन समूह श्रिया अन्वितम, बहुत सुशोभित होता है, बहुत उपवन, वो बाग, वह बगीचे सदा प्रफुल्लित, फल पुष्प और पत्तों से पुष्पित और पल्लवित सदा रहते हैं। मैत्री जी कहते हैं, हे विदुर, वह पवित्र वृक्षलता समूह से बोलते हुए, पवित्र पशु पक्षियों से, सब ऋतुओं में फल पुष्प भरे रहने से वहां का वन समूह सदैव सुशोभित होता है, शोभायमान होता है। मत्त द्विज गणैर्घुष्टम, मत्र मत्त भ्रमर विभ्रमम, मत्त बर्हि नटाटोपम, आह्वयन् मत्त कोकिलम। मत्त द्विज गणैः घुष्टम, मत वाले हुए पक्षियों के स्वर से, शब्दायमान घुष्टम, शब्दायमान, मत्त भ्रमर विभ्रमम, मत वाले भौरों की गुंजित गुंजार से, मत्त बरही नटाटोपम, मत वाले नाचते मयूरों के फैले पंखों से छाया, मत्त कोकिल आह्वयन, मत वाली कोयल मानो बुला रही थी। क्या उत्तम वर्णन करते हुए मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर, जो कर्दम ऋषि का आश्रम था बिंदुसर के पास, वहां बिंदुसर के प्रभाव से, उस अमृत जल से के प्रभाव से, वहां मत वाले हुए पक्षियों के स्वर से शब्दायमान, मत वाले भौरों की गुंजार से गुंजित, मत वाले नाचते मयूरों के फैले पंखों से छाया, और मत वाली कोयल मानो बुला रही थी। ऐसे उस दिव्य आश्रम में मनु शतरूपा अपनी पुत्री के साथ प्रवेश करते हैं। कदम्ब चंपका शोको करंज बकुलासनई, कुंद मंदार कुटजई च्यूत पोतैरलंकृतम। कदम्ब कारण्डवैप्लवैर्हंसै कुररैर्जलकुक्कुटैः, सारसैश्चक्रवाकैश्च चकोरैर्वल्गुकूजितम्। कहते कारण्डवैः, जलकाकों, कारण्डव जलकाक, और प्लवैः बतकों, और हंसई हंसों, कुररई पनडुब्बी पक्षी, जलकुक्कुटई जलमुर्गों, सारसई सारसों, चक्रवाकई चकवों, तथा चकोरई ही, तथा चकोरों के वल्गु कूजितम, मधुर कलरव से भरा हुआ था। अर्थात मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, वहां जल काक, बतख, हंस, पनडुब्बी पक्षी, जल मुर्गे, सारस, चकवे और चकोर, इन सब के मधुर कलरव से गुंजित कूजायमान, सुकूजित प्रतिध्वनित वह आश्रम था। तथैव हरिणै क्रोडै स्वाविदगवय कुंजरै, गोपुच्छैर्हरिभिर्मकरैः, नकुलैर्नाभिभिर्वृतम्। तथैव हरिणै क्रोडै स्वाविद्गवयकुञ्जरै, गोपुच्छैर्हरिभिर्मकरैर्नकुलैर्नाभिभिर्वृतम्। तथैव हरिणै क्रोडै स्वाविद्गवयकुञ्जरै, गोपुच्छै हरिभिर्मकरै, गोपुच्छैर्हरिभिर्मर्कैर्नकुलैर्नाभिभिर्वृतम्। गोपुच्छैर्हरिभिर्मर्कैः नकुलैः नाभिभिर्वृतम्। तथा एव उसी प्रकार हरिणई हरिणों से, क्रोडई सुअरों, स्व अविद स्याही सेही, गवय नीलगाय, कुंजरई ही हाथियों, गोपुच्छई गोलांगूल बंदरों, हरिभी सिंहों, और मरकई ही बंदरों,
नकुलई नेवलों नाभिभिः कस्तूरी मृगों से वृतम घिरा हुआ था। मैत्री जी कहते हैं विदुर, ये पक्षी थे, और भी देखो ये क्या क्या जो ना पशुओं से, जानवरों से क्या क्या है वहाँ। तो बस इस प्रकार वह आश्रम के पास जो जंगल है, वो बिंदु सरोवर के आसपास का जो एरिया है, वहाँ हरिण, सुअर, सेही, नीलगाय, हाथी, गोलांगूल, गोपुच्छ बंदर यानी लंगूर, और हरिवी सिंह, बंदर, नेवल, नेवले, और मृग, कस्तूरी वाले मृग इत्यादि पशुओं से वह घिरा हुआ था। प्रविश्य तत्तीर्थवरम आदिराजः सहात्मजः ददर्शो मुनिमासीनं तस्मिन् हुतहुतासनम्। कहते तत्तीर्थवरम, उस श्रेष्ठ तीर्थ में, बिंदुसर वाले उस तीर्थ में, सह आत्मजयी, सरस्वती के तट पर, सरस्वती के किनारे, उस एरिया में जो बिंदुसर है वह श्रेष्ठ तीर्थ है, जिसमें सह आत्मजयी ही अपनी पुत्री के साथ प्रविश्य, प्रवेश करके, आदिराज मनु ने तस्मिन, उस आश्रम में, हुत हुतासनम, अग्नि में हवन करके, आसीनम बैठे, मुनिम, मुनि करदम को ददर्श देखा। मैत्र जी कहते हैं विदुर जी, उस श्रेष्ठ तीर्थ में पुत्री के साथ प्रवेश करके आदिराज मुनि ने उस आश्रम में अग्नि में हवन करने के बाद, यज्ञ आदि नित्य कर्म करने के बाद बैठे हुए मुनि करदम को देखा। विद्योतमानं वपुषा तपस्युग्रयुजाचिरं नातिक्षामं भगवतः स्निग्धापाङ्गावलोकनात् तद्व्याहृतामृतकला पीयूषश्रवणेन च। चिरम उग्र तपसी युजा, बहुत दिनों तक कठोर तप करने पर भी भगवतः, भगवान की स्निग्ध स्नेह भरी अपांग अवलोकनात्, स्नेह भरी चितवन देखने से, तद व्याहृत, उन भगवान के वचन रूपी अमृत कला पीयूष, अमृत भरी सुधा धारा, श्रवणेन च, सुनने से भी, अतिक्षामम, बहुत दुबले, वपुषा न, शरीर वपुषा, न विद्योतमानम, बहुत दुबले शरीर वाले नहीं थे, अर्थात तेज से दीप्त दिखाई दे रहे थे। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर, जब राजा ने, आदि राजा मनु शतरूपा के साथ अपनी पुत्री को लेकर उस आश्रम में प्रवेश करते हैं, तब वो देखते हैं उन ऋषि को कि बहुत दिनों तक जिन्होंने कठोर तप किया, उसके बाद भी उनकी स्नेह भरी चितवन देखने से, उन भगवान के वचन रूपी अमृत भरी सुधा धारा सुनने से भी बहुत दुबले शरीर वाले नहीं थे, अर्थात तेज से दीप्त थे, देदीप्यमान थे, चमक रहे थे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 21वें अध्याय का यह 46वां श्लोक संपन्न हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।